हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि 115 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस हैं ये 3 से 4 बार कर लिए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं आपको 300 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, याद रखना। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए 116 से। A spherical rubber ball is radius 14 centimeter is cut by a knife at a adjacent of x centimeter from its center. A distance of a distance है यहाँ पर ये of x centimeter from its center into two different pieces. What should be the volume value of x such that the अपने पास cumulative surface area of the newly formed pieces is 3/28 more than the rubber ball original surface area. कल की क्लास में भी आपको ये बात समझाई थी, वहां पर रेडियस भी नहीं दी हुई थी, यहाँ पर अब की बार रेडियस दे दी। कल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने समझा था, बोलिए याद है क्या? यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन क्वेश्चंस को आप लोग नहीं फिर बाद में भूल जाओगे, याद रखना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। कैसे ही आप लोग यहाँ से इसको अगर काटते हो, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, यहाँ से काटते हो तो दो पीस अपने पास, दो सर्किल का एरिया बढ़ जाता है। इस पहले वाले की जो रेडियस अपने पास यहाँ पर ये है अपने पास 14, और इसको जो काटा गया है वो x सेंटीमीटर की दूरी पर अपने पास काटा गया है। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो सर्कल अपने पास होगा रेड वाला जहां से आपने काटा है, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या 14 का स्क्वायर 196 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर, क्या यही होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कल लास्ट में भी लोग एक ऐसा क्वेश्चन करके गए थे, अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 114 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर आर दिया हुआ नहीं था, ये अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है, आर की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, पहले वाले का जो टोटल सरफेस एरिया है दोनों भाग को मिलाकर गेंद से 3/28 भाग ज्यादा है। यहाँ पर तो 3/28 भाग अगर ज्यादा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब यहाँ पर 40, और यहाँ पर ऊपर जो टोटल सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, इसमें दो सर्किल का एरिया ऐड हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर मान लो ये ऐड हो जाएगा, और बराबर ये 28 था। और ये अपने पास ज्यादा अगर है इतना भाग, तो 28 में 3 जोड़ के 31 लिख लोगे क्या? लेकिन इसको सोल्व करना आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखकर जितना बढ़ा वही हम लोग लिखते हैं। पहले कितना था 28, और अब अगर 3 बढ़ गया तो कितने सर्किल का एरिया बढ़ना है? तो आप कहोगे सर दो सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ना है। 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पर ये है, इसका स्क्वायर अगर करोगे तो 196 माइनस अपने पास ये होगा एक्स स्क्वायर, और बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 3। ये यहाँ पर 31 लिखने के बजाय 3 लिख लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी दोनों से आंसर सेम आना है, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी आएगी। मैं क्या कह रहा हूं, 28/3 भाग ज्यादा हो जाता है। पिछली बार कहा था 25% ज्यादा हो जाता है, तो 25% ज्यादा हो जाता है तो 100 था, और ऊपर लिख दिया था हमने 25% ज्यादा है, तो ये इस टाइप से हम लोगों ने 1/4 लिखा था। बताइए आपको याद है क्या? अब की बार इसने कहा है कि 3/28 ज्यादा हो जाता है, सीधा ही फ्रैक्शन, या 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है वो लिख देते हो। अब की बार तो इसने खुद नहीं लिखा है 3/28 भाग ज्यादा हो जाता है, तो पहले 28 था, और ज्यादा कितना हो रहा है 3 अपने पास ज्यादा हो रहा है, तो रेशियो आ गया, पहले ओरिजिनल 28 था, 3 अपने पास ज्यादा हो गया। इस चीज को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। पाई से मुझे बताइए क्या पाई कट रहा है क्या? और 2 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है? 14।
14 से एक 14 तो अपने पास कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 196 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 42 अपने पास आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बराबर, मुझे बताइए इधर आके माइनस करोगे तो 154 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 154 बचेगा। इसका रूट जो होगा 12 के स्क्वायर 144 होता है, 12 पॉइंट समथिंग अपने पास होना है। डी ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को जानते हो क्या? जब भी आप लोग कट मारते हो, दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा, एक पार्ट ऊपर वाले के साथ होगा, एक नीचे वाले के साथ होगा। कल हम लोगों ने ऐसा समझा था, बताइए याद है क्या? करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, आगे मैं चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, द फिगर बिलो हैज ऑब्टेन बाय द फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट को हम लोगों ने मोड़ दिया। यहाँ पर एक जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसी को हम लोगों ने मोड़ा है। ये इस प्रकार से अपने पास रेक्टेंगुलर शीट है। मोड़ के देखिए किसी भी रेक्टेंगुलर शीट को, कागज को दो भागों में आप लोग बांटिए। इस प्रकार से आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी, यहां से, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या किया, इसको यहां से पकड़ा और इस प्रकार से नीचे की तरफ मोड़ दिया। जैसे इसको यहां से पकड़ोगे और नीचे की तरफ अगर मोड़ दोगे, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही इसको नीचे की तरफ मोड़ोगे तो क्या अपने पास इसी प्रकार से ये पार्ट बन जाएगा? बोलिए बिल्कुल है क्या? जैसे ही यहां से आपने पकड़ा और इसके नीचे की तरफ अगर मोड़ दिया है, तो क्या अपने पास बाकी तो पूरा पार्ट दिखाई देगा? क्या ये वाला पार्ट डबल हो गया है क्या यहाँ पर? ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे बताइए क्या डबल हो गया है क्या? यहाँ पर ऐसे ही इधर भी पार्ट था जो इसके ऊपर अपने पास आ गया है। बाकी ये आगे वाला पार्ट तो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। जैसे इसको मोड़ोगे तो पूरी सीट पर बाकी तो एकदम ठीक रहेगी, ये भी पहले वाले जैसा ही है, ये भी नीचे पहले वाला ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर अपने पास ये जो अपने पास लेयर आएगी, यहाँ पर डबल लेयर अपने पास आ जाएगी। जैसे आप लोग मोड़ोगे, आगे से पकड़ कर इस प्रकार से मोड़ोगे, तो ये अपने पास डबल लेयर आ जाएगी। चित्र में जैसा अपने पास आकृति में क्षेत्रफल जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर सीट को ना मोड़ा गया होता, ढका हुआ भाग एक वर्ग अगर होता है, एक वर्ग बन रहा है, ढका हुआ भाग इसने लिख दिया है, तो आयताकार सीट का वास्तविक क्षेत्रफल आप लोग बताइए। ये मुझे बताओ, अपने पास 6 है और ये अपने पास 14 है। ध्यान से समझना, ये जो ढका हुआ भाग है, ये अगर आयताकार अपने पास है, तो क्या ये भी अपने पास 6 होना है? और क्या ये भी अपने पास 6 होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन दो भाग का एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और बचे हुए भाग का एरिया भी अपने पास, फिर क्योंकि टोटल का एरिया सीट को मोड़कर बनाया गया, चित्र का क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है, तो डायग्राम बनाने के बाद क्या क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? ध्यान से समझना, अच्छे से मैं समझाता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक आयताकार सीट जैसे इस प्रकार से अपने पास ये है, ये एक आयताकार सीट है अपने पास, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आप लोग इसको इधर से मोड़ते हो, अगर इस आयताकार सीट को ऐसे हम लोगों ने मोड़ दिया, तो ये जो आकृति अपने पास बनती है, मुझे बताओ जैसे ही सीट को आप ऐसे मोड़ोगे, तो ये वाली बाकी तो एक ही लेयर चल रही है पूरे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी नीचे भी एक ही लेयर चल रही है। क्या अपने पास इस साइड की जो लेयर अपने पास आएगी, ये लेयर यहाँ पर जो छुपी हुई है, ये डबल लेयर अपने पास छुपी हुई है, एक तो ये ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर, इस प्रकार से रेक्टेंगल की लेयर छुपी हुई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या अपने पास जैसे ही आप लोग इस डायग्राम को खोलते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको सिखा
तो ये जो अपने पास है, यहाँ पर अपने पास एक, तो मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे आप लोग इसको खोलते हो, एक इधर वाला, बाकी सब सेम है, ब्लैक वाला जो पहले से था वो सेम रहेगा, ये नीचे वाला जो है वो अपने पास सेम रहेगा। जैसे आप लोग खोलोगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग यहां से खोलोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर अपने पास यहां से बढ़ गया है, तो मुझे बताओ पहले जो भी एरिया था उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि बाकी तो ये भी पहले वाला ही है, ये भी पहले वाला ही है खोलते ही, ये भी ओरिजिनल वाला ही है। जैसे ही आप लोग खोलोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया नया निकल कर बाहर आएगा, तो अपने पास यहां से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है 18, तो 144 में 18 अगर आप लोग जोड़ दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये मुड़ी भी आकृति अपने पास है पूरा का पूरा, ये अपने पास पहला भाग, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। जैसे आप लोग खोलते हो, पहले से एक राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले से है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे आप लोग खोलते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अपने पास बढ़ जाता है, जो खाली भाग ही तो अपने पास यहाँ पर भरा जाएगा ना, ये वाला, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना मुझे बताना। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचने की आपको कोशिश करनी है, थोड़ी सी सोचने की कोशिश करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग चाहो तो इसकी भी लंबाई निकाल सकते हो, पूरा सोल्व कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो बाकी आप लोग पूरा सोल्व कर सकते हो कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 14 गुना 6 84 होगा। इसका क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो अपने पास हाफ इंटू 20 इंटू 8 यानी कि 18 होगा। तो अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने 84 और ये जोड़ोगे तो 102 अपने पास आ गया है। तो ये क्षेत्रफल कितना हुआ, 42 हो गया है। ऐसे कर सकते हो, इसका क्षेत्रफल 14 इंटू 6, ये 6 गुना 6 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 6 है, हाइट भी 6 है, तो अपने पास ये कितना आ गया, 18 आ गया। तो दोनों को जोड़ोगे तो 102 हो गया, टोटल 144, ये 102 है तो इसका क्षेत्रफल क्या 42 हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल हुआ। चौड़ाई अगर अपने पास 6 है तो 42 अगर एरिया है तो लंबाई कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 7 होगी। तो ये 7 जो लंबाई है क्या वो आगे बढ़ जाएगी क्या? ये 14 है, ये 6 है, और 7 आगे और बढ़ जाएगा, तो टोटल इसकी लंबाई क्या 27 हो जाएगी क्या? और फिर 27 गुना 6 को भी अगर इंटू करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नया आपको जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग बात करो, जो भी प्रॉब्लम आपको है। क्लासेस तो सारी दिख रही है भैया बच्चों को। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास, चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को सोच लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। सोल्व कर लो, सबसे पहले आप करने की कोशिश, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। पहले पढ़ो और ट्यूशन को करने की कोशिश करो। यहाँ पर ए बी सी डी और ये स्क्वायर है, इनके मिड पॉइंट अपने पास है ए बी सी और डी। ध्यान से समझना आप लोग, ए बी सी और डी अपने पास एक स्क्वायर है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है, ए बी सी और डी। अपने पास यहाँ पर इसके मिड पॉइंट अपने पास और हैं, ये अपने पास ए है, बी है, सी है और डी है। इनके मिड पॉइंट को अगर हम लोगों ने बनाया है, यहां से देखिए ई जी, ई एफ ई और एच, ये इस प्रकार से है। इनके मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने बनाया है, ये दो जगह पॉइंट जी आ गया, उसको ई एफ कर लेना यहाँ पर, जी और एच ये लीजिए, ई एफ जी और एच। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइड को, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाए तो इसकी साइड ओरिजिनल जो पहले वाला था, इसकी साइड को ही आप लोग 2x मान लो। इसकी साइड को अगर हम लोग 2x माने तो मिड पॉइंट होगा तो ये भी x होगा, और मिड पॉइंट होगा तो ये भी x होगा। और ये अगर x है तो पाइथागोरस थ्योरम से कि √2x आ जाएगा क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर √2x का स्क्वायर।
तो 2x स्क्वायर का रूट करोगे तो रूट 2x। बताओ ब्लू वाले की साइड मैंने 2x मान ली है, हाँ और ना बताइए। रो गेमर कह रहा है कि सर क्या यूपी पुलिस का कांस्टेबल एग्जाम इससे हो जाएगा क्या? भाई मैथ्स इससे बाहर नहीं आएगी, जो मर्जी है एग्जाम आप लोग दे लो। यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे बताओ इतनी बात समझ पाए हो क्या? बहुत बार कॉल किया लेकिन अभी तक क्लासेस शो नहीं हुई। आज मैं बात करता हूँ यहाँ से 10-11 बजे, अगर बहुत बार करने के बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है तो मैं अभी 10 या 11 बजे जाकर उनसे बात करता हूँ कि कैसे क्या प्रॉब्लम चल। यहाँ पर x और रूट 2x, वहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर ध्यान से समझना कि इतनी बात तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब इसने क्या किया कि एक स्क्वायर बनाया यहां से, जैसे आप लोग स्क्वायर बनाओगे आई एम एन, ये जो स्क्वायर अपने पास बना है आई एम एन डी, एम एन आई डी अपने पास जो है एम एन आई डी, ये जो स्क्वायर बनाया है, मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर इस स्क्वायर की साइड बताओ। क्या किसी भी स्क्वायर m है अपने पास, ये यहां पर m है, ये अपने पास n है और ये i और d है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर इस कोने में बनेगा उसकी जो अपने पास यहाँ पर साइड जो अपने पास होगी, उसकी साइड मुझे बताइए कैसी होती है? क्या बेस इंटू हाइट, बेस भी x है हाइट भी x है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट x प्लस एक्स। तो क्या अपने पास सोल्व करने पर ऊपर तो आ गया एक्स स्क्वायर, नीचे 2x, तो इसकी साइड क्या x/2 आ गई है क्या? आपको बिल्कुल सर, हमें पहले से याद है राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी स्क्वायर अगर बनाया जाए तो अपने पास यहां से जो एरिया अपने पास होगा, याद रखना जब भी स्क्वायर बनाया जाए तो उसकी जो साइड होगी वो होती है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये अपने पास में मुझे पहले से पता है। यहां पर क्या आपको पहले से पता है क्या? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये चीज आपको पहले से पता होगी। अब एक और स्क्वायर अगर आप लोग बना दोगे यहां पर, ये एक और स्क्वायर अगर आपने बना दिया है तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो अपने पास साइड होगी यहां से जो ग्रीन वाला आपने बना दिया, इसकी साइड फिर से वही बेस इंटू हाइट, बेस तो कितना बचा x/2, ये ब्लैक वाला x/2 हो गया, तो इधर वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये भी x/2 बचा, ये भी x/2 बचा। तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाओगे तो इसकी जो साइड अपने पास आ जाएगी वो x/4 आ जाएगी, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट लगाओगे तो बेस भी x/2 है। सर x/2 कहां से आया? टोटल यहां से यहां तक x था, ये अगर अपने पास x/2 होगी साइड ब्लैक वाले की तो इधर x/2 बचा, हाइट भी x/2 है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन अपने पास बेस प्लस हाइट, दोनों को जोड़ोगे तो x/2 प्लस x/2 यानी x हो जाएगा नीचे, तो ऊपर आ गया x² 4, नीचे x हो गया है, पलट कर ऊपर जाएगा तो x कट जाएगा, ओनली x/4 बचेगा ये नीचे। अगर किसी स्क्वायर की सभी स्क्वायर की साइड अगर आपके पास है तो क्या आप लोग एरिया निकाल सकते हो क्या? ए बी सी डी का एरिया होगा 4x²। पहला जो क्वेश्चन है वो ए बी सी डी यानी कि 4x², और एन एम आई डी का जो क्षेत्रफल अपने पास होगा उसकी साइड x/2 है, तो एरिया होगा x² अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x² से x² कट गया, तो आंसर क्या 16:1 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया। ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद भी कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल √2x का स्क्वायर, क्या अपने पास 2x होगा क्या? आपको होगा। और दूसरा VXYN, ये ग्रीन वाला, इसका ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर x² अपॉन 16 अपने पास होगा, तो x² से x² कट गया, तो आंसर 32:1 आ गया। उम्मीद है कि ये जो चीजें हैं ये अब आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे, अगर आप लोगों को यहां पर याद हो तो। पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या पता वो मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मिड पॉइंट, तो हमें पहले से कैसे पता होगा कि मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तो तीसरी सादी और पैरेलल होती है, लेकिन क्या पैरेलल ही है सिर्फ? अच्छा, ये कहाँ का है कि मिड पॉइंट है ये इसके IMNID? एक बच्चा जो कह रहा है कि सर मिड पॉइंट से हो जाएगा, उसको मैंने समझाया कि मिड पॉइंट तो दिया भाई नहीं, पैरेलल लाइन हमेशा मिड पॉइंट पर नहीं होती, पैरेलल तो बहुत सारी हो सकती है, मिड पॉइंट पर है तो पैरेलल और आधी होती है, लेकिन सिर्फ पैरेलल है उससे तो मिड पॉइंट होना जरूरी थोड़े ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं क्या? सेम क्वेश्चन जब भी अपने पास अब आएगा उन चीजों को मैं स्किप करना शुरू करूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना भाई, क्योंकि 300 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। सेम ही क्वेश्चन को अगर वापस 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 करवाता रहूंगा तब तो कहां से कैसे ही काम चलेगा। जो भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा उसको मैं स्किप करूंगा। उस दिन अपने पास रेडियस जो दी हुई थी, रेडियस ओबी का मान 14 दिया हुआ था, आज उसकी जगह अपने पास यहाँ पर 7 दिया हुआ था, उसकी जगह आज 2 है, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। तो मैं क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलूंगा, सेम टाइप के क्वेश्चन को अगला आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी बच्चे मिलकर। यहां से मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या कि समांतर चतुर्भुज में जब कभी भी ये थ्योरी, अगर थ्योरी पढ़ोगे तब पता लगेगा, थ्योरी में ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि समांतर चतुर्भुज में अगर कोई भी पॉइंट अपने पास हो तो यहां से अगर हम लोग इस पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या अपने पास ये वाला जो भाग है वो दोनों का एरिया बराबर बराबर होता है? क्या आपको याद है क्या? इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया बराबर बराबर होता है। ये चीज उम्मीद है कि थ्योरी से आप लोगों को याद होगी सभी बच्चों को। तो टोटल का एरिया अगर बराबर बराबर, टोटल एक डायगोनल जो होता है वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये आपको समझना चाहिए अब खुद से ये चीजें। एक जो डायगोनल होता है वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, कि मतलब इस वाले भाग का एरिया अगर एक्स होना है तो इस वाले भाग का एरिया भी एक्स होना है। डायगोनल एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये अपने पास ऊपर वाले बराबर बराबर हैं दोनों। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये भी अपने पास y है और ये भी अपने पास y है। तो क्या नीचे वाले भाग भी फिर बराबर ही होने हैं क्या? टोटल x था, y घटा दो x माइनस वाई, टोटल x था, y घटा दो x माइनस वाई। तो मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायगोनल एरिया को बराबर बराबर बांटता है और ये दोनों भाग अगर बराबर हैं तो टोटल के एरिया में से ये घटा लोगे तो ये बचेगा, इधर भी बराबर था, टोटल में से ये घटा लोगे ये बचेगा। तो इन दोनों पार्ट का एरिया क्या बराबर होगा? ये बात मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या समझ पा रहे हो क्या इस चीज को आप लोग? इस चीज को क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या कि यहाँ पर हमारे पास ये जो अपने पास है इनका एरिया भी बराबर होगा। तो ओ बी सी का क्षेत्रफल, इधर वाले का एरिया अगर 19 है तो उधर वाले का एरिया भी 19 ही होना है। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? दोनों का एरिया सेम होगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 121। स्क्वायर की साइड आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, देन वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है। चलिए करने की कोशिश करो 121। स्क्वायर की साइड अपने पास 20 सेंटीमीटर दी हुई है। याद रखना ये जो क्वेश्चन अपने पास है, जैसे अपने पास यहाँ से 20 है तो परपेंडिकुलर अगर कभी भी डालते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। कोड से कोड के मिड पॉइंट पर, या अपने पास यहाँ से सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो हमेशा मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो परपेंडिकुलर होगा, दोनों तरफ से ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस टाइप की सोल्व करने के लिए, सेंटर से यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देता हूँ। ये लीजिए,
ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो ये अगर 20 है तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 होगा, या मिड पॉइंट को मिलाओगे तो 10 इधर 10 इधर, और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। ये इधर अगर 10 है तो ये इधर भी कितना होगा अपने पास, ये r होगा, रेडियस अपने पास r है। टोटल इसकी साइड अगर 20 थी, स्क्वायर की साइड 20 है, इधर वाला अगर r है और परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 ही अपने पास होनी है, यहां से यहां तक ये 20 है, ये भी 20 होगी, ये r है, तो ऊपर वाला कितना बचा, तो आप कहोगे माइनस अपने पास r बचा, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास कितनी होनी है, तो आप कहोगे सर r अपने पास होनी है। ये लो, उस उधर वाला जो ट्रायंगल अपने पास बनेगा, इसमें मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। इस जो ट्रायंगल बन रहा है इस कोने में, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, वापिस समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो या मिड पॉइंट को मिलाओगे 10, वो परपेंडिकुलर होता है। टोटल सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास r होनी है, और यहां से यहां तक अगर आप लोग मिलाते हो तो टोटल अपने पास 20 है, इधर वाला r है तो उधर वाला 20 माइनस r बचा। यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं उसका r का मान निकाल लूंगा। तो मुझे बताओ 20 माइनस r का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं क्या कि 20 माइनस r का स्क्वायर प्लस अपने पास 10 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर होगा। तो ये कितना आ गया 400, प्लस अपने पास r स्क्वायर माइनस अपने पास 40r प्लस अपने पास 100 बराबर अपने पास r स्क्वायर है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ये अपने पास 500 इक्वल्स टू अपने पास अगर 40r अपने पास आ गया है, तो मुझे बताइए r का मान यहाँ क्या 25/2 आ जाएगा क्या। और किसी भी सर्कल की रेडियस अगर आपके पास आ गई है, तो उसके बाद क्या आप लोग एरिया तो फाइंड आउट कर लोगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आप लोगों का आंसर ही उमाकांत और सुमित और इन बच्चों ने जो आंसर दिया है उनका आंसर देखकर मैं इसको टिक कर रहा हूं, क्योंकि सर्किल की रेडियस आने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 122। करते चलो, सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले सोल्व करने चाहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो। क्या पूछना चाह रहे हो सुमित, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया सर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बी और सी एफ एंगल बाइसेक्टर हैं इक्वल साइड्स पर, तो क्या सरकमसेंटर एडी एफ ही इंटरसेक्ट करेंगे। सरकमसेंटर एडी बीई और सी एफ मान लो ये हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आपने कहा कि बी और सी एफ एंगल बाइसेक्टर हैं। बिल्कुल बी और सी एफ एंगल बाइसेक्टर हैं, ये आपने लिखा है। एंगल बाइसेक्टर इक्वल साइड पर हो तो क्या सरकम सेंटर एडी एफ ई, सरकम सेंटर एडी, सरकम सेंटर का तो एडी कहां से आ गया, ये अपने पास दोनों जो हैं ये एडी होगा और एफ ई। हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, सरकम सेंटर इसी पर होगा, इसी लाइन पर, क्योंकि इसी पर तो अपने पास सरकम सेंटर होगा, इसी पर अपने पास इन सेंटर होगा, इसी पर कहीं पर ऑर्थो सेंटर होगा, इसी पर ग्रेविटी सेंटर होगा, इसी लाइन पर होंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे भाई। ना दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होना जरूरी नहीं है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा ये इंटरसेक्ट तो करेंगे, लेकिन सरकम सेंटर तो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है यहाँ पर। ये दोनों अगर आप पूछना चाह रहे हो एफ ई और एडी इंटरसेक्ट करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे भाई, लेकिन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर नहीं होगा। यहाँ पर एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 20 है और चौड़ाई अपने पास 7 है। लंबाई तो अपने पास यहां से दी हुई है 20 और चौड़ाई दी हुई हम लोगों को 7, ये अपने पास 20 दी हुई है और ये अपने पास 7 दिया। तो यहां से कोने पर 7 रूट 2 सेंटीमीटर लंबी रस्सी की एक बकरी बंधी हुई, इस पर घास है,
बिना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो 7 रूट, यहाँ से एक बकरी आएगी और यहाँ से टोटल 7 है, यहाँ पर अगर एक बकरी को बांध दोगे तो ये 7 रूट 2 है उसके, 7 रूट। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या इस वाले भाग को जो बकरी है वो क्या घास खा लेगी कि इस वाले भाग का पूरा सर्किल? लेकिन ग्राउंड से बाहर तो वो क्यों जाएगी? तो अपने पास ग्राउंड इतना ही अगर है तो वो बाहर से पूरा चाहो तो सर्किल बना सकते हो 7 रूट 2 का, लेकिन बाहर नहीं, हमें तो सिर्फ अंदर वाले भाग की बात करनी है। तो 7 रूट 2 है ये यहाँ तक, और ये इसको अगर इससे मिलाते हो सेंटर से सरकमफ्रेंस, तो ये भी 7 रूट 2 है। तो ये भाग जो है वो पूरा बकरी खा जाएगी, और बचा ये जो भाग है इसको नहीं खा पाएगी, क्योंकि रस्से की लंबाई 7 रूट 2 है, और टोटल तो ये अपने पास कितना दिया भाई ये लो। तो बिना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन है कि इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए। तो पहली बात अपने पास यहां से ध्यान से सुनना, जो भाग वो खा गई वो मान लो ब्लैक हो गया, तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। एक तो इस पार्ट का एरिया निकालना है, ध्यान रखना, और एक अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और एक अपने पास ये बन गया। तो रस्सी की लंबाई, अब ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं, हर चीज बताते हुए चल रहा हूं। ये यहां से यहां तक ये 7 रूट 2 है, तो 7 रूट 2 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये जो अपने पास आ गया है, ये कितना आ गया अपने पास 7। और जैसे ये 7 आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर हैं तो उसके सामने के कोण फिर 45-45 डिग्री होंगे, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 45 डिग्री होगा। इस 45 का तो अपने पास यूज नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मुझे इस पूरा कोण 90 डिग्री था, उधर वाला 45 है तो ये 45 डिग्री होगा, इसकी मुझे जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो टोटल के एरिया में से मुझे बताओ, ये एक तो इस सेक्टर का एरिया, टोटल के एरिया में से एक तो इस सेक्टर का एरिया में माइनस कर लूं जितना बकरी ने खाया है, और एक मैं नीचे की तरफ इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूं, तो क्या अपने पास यहां पर मुझे बताइए बचे हुए भाग का एरिया आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो राइट टोटल का एरिया है 20 × 7, अपने पास 140। 20 × 7 ही लिख देता हूं, नहीं तो बच्चों को लगेगा 140 कहां से आ गया। उसमें से एक तो सेक्टर का एरिया माइनस कर लो, और सेक्टर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, 7 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 49 × 2। तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें सिर्फ कितने डिग्री का चाहिए, हमें तो 45 डिग्री का चाहिए। एक तो इसका एरिया और एक आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आप लोग माइनस कर लीजिए, और अपने पास क्या मुझे बताइए, बिना चरे हुए घास का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, हाँ और ना बताओ। क्या सब लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि 20 × 7, 7 रूट 2 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है? तो बिना चरे भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए, बोलो ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कितना आएगा अपने पास, 45 × 2, तो अपने पास ये आ जाएगा, 90 से कट गया अपने पास 4 बार, 140 में से आप लोग माइनस करोगे 22/7 गुना अपने पास 49/4 है, माइनस 49/2 तो अपने पास चल ही रहा है। 7 से कितनी बार कट गया, 7 बार, और 2 से 2 बार कट रहा है, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 11 बार अपने पास कट रहा है। तो ये आ गया, इन दोनों का एलसीएम दोनों को 77, अपने पास ये आ गया 77/2, माइनस अपने पास 49 बट्टे में अपने पास 2। तो इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 16, 11 और 1 12 बट्टे 2। तो 140 में से अगर 63 आप लोग माइनस करते हो, तो आंसर मुझे बताइए क्या 77 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा, ये अपना आंसर है। पूरे घास के मैदान में से हम लोगों ने क्या किया, जो भाग वो खा सकती है, और खा सकती है वो दो भागों में आएगा, एक तो सेक्टर बनेगा कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर। अब सेक्टर जो आपके पास है, ध्यान से समझना, सेक्टर अगर आपके पास है तो क्या देखते ही आप घबराते नहीं हो? पहले सेक्टर आते ही तो लगता था कि यार इसका एरिया कैसे निकालो, लेकिन अब सेक्टर को मैंने स्क्वायर में इतनी बेसिक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, आपको देखते ही लगता होगा कि हाँ अब तो मैं कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 123। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग।
पी क्यू आर एस एक 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग एस टी बराबर 2 है। पी टी इक्वल्स टू आर टी, पी टी और आर टी अपने पास बराबर हैं, तो पी एस टी का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग बताइए। 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और एस टी भी। ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ, फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये अपने पास 2 सेंटीमीटर भुजा का कोई भी अपने पास वर्ग है, एक स्क्वायर है। ये है पी क्यू आर और एस। इसकी जो साइड अपने पास दी हुई है वो दी हुई है 2 2 2 और 2, प्रत्येक साइड 2 है। यहां से हम लोगों ने एस टी एक लाइन ड्रॉ की है जो कि 2 अपने पास है, और ये लाइन इस प्रकार से हमने ड्रॉ की है, ये भी 2 है, और ये लाइन इस प्रकार से हमने ड्रॉ की है कि ये दोनों बराबर हैं। ये जो अपने पास है ना, यहां से टी से आर तक और टी से अपने पास पीटी और अपने पास आर टी, ये दोनों इक्वल है। एक तो कौन कौन इक्वल है? पीटी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक अपने पास पीटी है और दूसरा अपने पास आरटी है। तो सारे लोग मिलकर मुझे छोटी सी बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर ये साइड देखिए इसके अपने पास बराबर है, 2 और 2 स्क्वायर की साइड, ये साइड अपने पास इसके बराबर है, यहाँ पर ये वाली साइड इसके बराबर है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो क्या ट्रिपल एस के रूल से, मतलब आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तीनों ही साइड अगर बराबर हैं तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एस के रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। लेकिन तीनों ही साइड अगर बराबर हो गई तो फिर क्या उनका सब कुछ ही बराबर होगा क्या? तो आप ये एंगल अपने पास 90 डिग्री अगर है तो बाहर वाला एंगल टोटल होता है 360, उसमें से 90 अगर घटाओगे तो 270, और दो ट्रायंगल की तीनों साइड ये इसके बराबर दी हुई है, ये इसके बराबर अपने पास है, और ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर, तीनों ही साइड अगर बराबर हो गई तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। तो टोटल एंगल 360 होता है एक पॉइंट पर, 90 घटाओगे 270, और 270 में से बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी अपने पास 135 डिग्री होना है और ये भी अपने पास 135 डिग्री होना है। हाँ और ना बताइए। इस क्वेश्चन का काम इतना ही है कि मैं आपको 135 डिग्री बताऊं कि ये एंगल 135 डिग्री होगा, और किसी भी पीटीएस का क्षेत्रफल पूछा है, पीटीएस का किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर आ गया तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का कोण हमेशा साइन में लेते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगी। अब जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री ठीक है उनको तो पता होगा कि इसका मान 1/√2 होता है, तो ये चीज तो आप ट्रिग्नोमेट्री में ही सीखोगे। तो आंसर कितना आ गया? 2/√2 का मतलब √2 अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो? क्या मैं फिर बता देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं आया। 2 और 2 बराबर साइड है, ये साइड ग्रीन वाली पहले से बराबर दी हुई है, रेड वाली कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो मुझे बताओ, रेड वाली अगर कॉमन होने के कारण बराबर है, ये साइड इसके बराबर अगर है, ये साइड 2 और 2 होने के कारण अगर बराबर है, तो यहां पर अपने पास ये साइड इसके बराबर, ये साइड 2, ये साइड इसके बराबर, तो एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम होते सब कुछ बराबर होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 124। आरएस का एक बार जो पेपर था वो आरएस में मेंस में आना शुरू हो गया था, मैथ्स, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन वहीं से हमने चुराया है। ये लीजिए, चुराया क्या, वहीं से देख कर लिख लिया, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं बच्चों को। तो ये अपने पास हम लोगों ने लिख लिया है कि इस स्क्वायर की साइड जो है वो अपने पास 4 है। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता दूं, ये शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। चलो करो आप लोग। चलिए करने की कोशिश कीजिए। शेडेड पार्ट का एरिया, तो ये आया हुआ एक क्वेश्चन अपने पास है इस टाइप का। तो मैं क्या करूंगा, छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है तो मैं क्या करूंगा, ये अपने पास डायगोनल जो होते हैं वो राइट एंगल पर अपने पास डायगोनल का फॉर्मूला कितना होगा, 4√2। ध्यान से समझना, डायगोनल जो साइड 4 है तो डायगोनल होगा अपने पास 4√2। तो डायगोनल का पूरा तो 4√2 होगा, लेकिन हमें पूरा डायगोनल क्यों चाहिए, हम तो आधा ही करेंगे। टोटल इसका डायगोनल अगर 4√2 होगा तो ये भी अपने पास 2√2 आ गया, और ये भी अपने पास 2√2 आ गया। डायगोनल अपने पास आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से एक तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये क्वार्टर सर्किल, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन। यहां पर टोटल के एरिया में से, टोटल का एरिया कितना, हाफ इंटू हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास 2√2 है,
और हाइट भी अपने पास 2√2 है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके एरिया में से मैं आपके लिए यहां से जो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बन रहा है 2 और 2√2, इसमें से एक तो ये वाला अपने पास माइनस करेंगे हम लोग, ऊपर वाला हाफ इंटू इसका बेस भी एक है, इसकी हाइट भी एक है, और ऐसे दो ट्रायंगल है तो गुना कर दो 2 से। ये अपने पास ये दोनों मैंने माइनस कर दिए। टोटल राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से एक तो ये वाला हाफ इंटू हाइट, और एक ये जो क्वार्टर सर्किल है इसका एरिया मैं माइनस कर रहा हूं। और मुझे बताइए टोटल अगर अपने पास इधर भी एक दिया हुआ है इधर भी एक दिया हुआ है तो क्या 2 होगा क्या? और ये 2 होगा तो सर्किल की यहां से यहां तक अगर 2 है तो सर्किल की जो रेडियस बचनी है वो तो क्या एक ही बचेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रेडियस डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस तो एक होगी। और क्या आप लोग ऐसे सर्किल का एरिया निकाल सकते हो क्या? क्वार्टर सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस एक है वो भी आप लोग माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, और डिवाइड कर देंगे 4 से। सर 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहां पर क्वार्टर सर्किल है। बोलो ठीक है क्या? हाँ, अभय सिंह कह रहे हैं सर फिर बच्चों ने हल्ला किया कि हमें मैथ्स नहीं आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप हो सकता है कि आपने अज्ञान उसके बारे में थोड़ा जानते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। हल्ला किया बच्चों ने कि हमें मैथ्स नहीं आती तो उसको हटा दिया गया। ये 1 माइनस करोगे, माइनस पाई का मान होता है 22/7, और इंटू 1/4 तो चल ही रहा है। 2 से 2 बार और 2 से अपने पास 11 बार। 4 में से एक माइनस करोगे 3, 3 माइनस 11 बाय अपने पास 14। 42 में से 11 माइनस करो तो 31/14, 31/14, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक। खुशी कह रही है कौन सी ईयर, ऐसे तो मुझे याद नहीं है भाई खुशी की कौन सी ईयर में है। 2015 के आसपास होगा, 15-16 के आसपास आया हुआ होगा आरएस मेंस में। बाकी मुझे एकदम फिक्स याद नहीं है, ध्यान रखना। मुझे बताइए क्या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या मैं थ्योरी में आपको करवा चुका हूं क्या? अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग अगर जानते हो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं थ्योरी में आपको समझा कर आया हूं, तो जिस बच्चे की थ्योरी अगर क्लियर है तो उसको तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बीच बीच से अब क्वेश्चन खुद से होने शुरू होंगे। अब यहां से देखिए हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। यहां से अब क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए। मेरे से पहले अगर आपने क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चंस आपने ढंग से नहीं किए हैं। बार बार करो, इसके बाद के जो क्वेश्चंस अब आपके पास प्रिज्म और पिरामिड को छोड़कर बाकी क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस तो करवा रहा हूं लेकिन मेरे से पहले खुद से होने चाहिए, याद रखना। यहां पर इसकी साइड अगर ए हो तो यहां से जैसे आप लोग इसको घुमाते हो, मुझे बताइए इसकी हाइट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर √3/2 इंटू अपने पास ए, ये अपने पास a/2 है। ये लीजिए, ये लो। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको घुमाते हो तो मुझे बताइए दो अपने पास यहां से क्या अपने पास जैसे आप लोग घुमाओगे तो क्या दो कोण बन जाएंगे क्या? एक कोण इस साइड बन जाएगा, एक कोण इस साइड बन जाएगा। और आकृति का वॉल्यूम मैंने उस दिन आपको अच्छे से समझाया था कि ये वाला भाग तो आप लोग रेडियस ले लिया करो, और दो कोण या तो एक कोण का वॉल्यूम निकाल के 2 से गुना कर दो, या हाइट टोटल आप लोग ए ही ले लोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब अपने पास √3/2 इंटू ए का स्क्वायर अपने पास, और एच का मान या तो आप लोग a/2 रख दो, एक का वॉल्यूम निकाल लो 2 से गुना कर दो, या अपने पास ए। और यहाँ पर उस टाइम थोड़ा थोड़ा याद करो, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी घुमा रहे थे वहां पर। राइट एंगल ट्रायंगल को बेस के सापेक्ष घुमा रहे थे, हाइपोटेनस के सापेक्ष हम लोग घुमा रहे थे। तो पाई a³ अपॉन अपने पास 4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे इस चीज। ये जो क्वेश्चन है भाई ये ज्योमेट्री का वैसे क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री का भी बहुत मतलब ऐसे अजीब सा ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक क्वेश्चन को, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है नहीं तो इसको आप लोग छोड़ देना। यहाँ पर 126 ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे अपने पास फेसबुक या यूट्यूब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि जैसे कोई बच्चा ज्यादा ही कर रहा है
आपका दोस्त कि मैं ये वो ये, तो उससे ये क्वेश्चन पूछ लेना, वो उसमें फंस जाएगा, ध्यान रखना। तो ये काफी वैसे तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, अपने एग्जाम्स में नहीं आएगा। याद रखना, इस क्वेश्चन को कोई बच्चा अगर करना चाह रहा है तो मैं हिंट दे देता हूं, 126 आप लोग छोड़ देना, कोई, क्योंकि आपसे होगा नहीं ये, आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये नहीं होगा, ध्यान रखना। और आपने करके भी देख लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने, ये नहीं होगा। मैं हिंट आप लोगों को दे देता हूं, ये अपने पास यहाँ पर जैसे ही आपको ये क्वेश्चन अगर करना है और आंसर अपने पास होगा, इसका जो आंसर होगा वो अपने पास 20 डिग्री हो, ठीक है ना। सुमित इसको छोड़ देना, ये बिना मतलब का क्वेश्चन है, अपने कंपटीशन लाइक क्वेश्चन नहीं है भाई। हमारे पास इस क्वेश्चन का करने का मैं हिंट आपको दे रहा हूं भाई, कि कैसे हम लोगों को करना है, वैसे करना है नहीं इसको। यहां पर अपने पास जैसे ही आप लोग इसको लगाओगे तो हमें करना क्या है, यहां से अपने पास एक, यहां से ध्यान से सुन, ये राइट एंगल अपने पास ओ इसका ऑर्थोसेंटर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर अपने पास कौन सा, डी अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। और ये लीजिए यहां पर अपने पास ये ऐसे ये एंगल पूछा, तो ये एंगल अगर आप लोगों से पूछा गया है तो आप लोग याद रखना कि यहां से अपने पास इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, हमारे पास एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहां से बनाना पड़ेगा, कि जो अपने पास यहां से कितने डिग्री का कोण बनाए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो हम लोगों को बनाना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर अपनी तरफ से। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद याद रखना, फिर हमें एंगल बाइसेक्टर वाली जो थ्योरम होती है ना, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स अपने पास हैं, ये चीज हमें समझ में आएगी। और फिर अपने पास क्योंकि ये एंगल 20 डिग्री था और ये उससे एंगल बनाने वाली साइड सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, ये 20 था, तो ये पूरा कोण ये भी 80 होगा, और ये पूरा कोण ये भी कितना होगा, 80 होगा, तो इधर वाला 20 बचा, तो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, और ये 20 है, तो इसका आंसर यहाँ पर ऐसे करके 20 आएगा। लेकिन काफी लेंदी और काफी बड़ी प्रोसेस है, तो इस वाले को आप लोग यहाँ पर छोड़ देना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है नहीं, ज्योमेट्री का है। और ज्योमेट्री का भी बिना मतलब वाले जैसे कुछ टीचर और ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाल देते कभी कभार, जो मतलब आ ही नहीं सकता, तो वैसा क्वेश्चन। हिंट मैंने दे दिया है, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। चलो अगला करो, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हम लोग खुद बनाएंगे इन क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन नंबर 127 आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। एक शंकु को उसके आधार के समांतर इस प्रकार से काटा गया कि ऊंचाई समान है। मुझे आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन वैसे आपने पहले भी कर लिया होगा, फिर मैं बता देता हूं। अगर हाइट अपने पास सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो अगर हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताइए हाइट इसकी एक है, आधार के समांतर बराबर हाइट, तो हाइट का रेशियो छोटे वाले की जो हाइट अपने पास है वो एक अगर हम लोग माने, तो बड़े वाले की हाइट क्या दो हो गई है क्या, 1:2। छोटे वाले की हाइट तो अपने पास यहाँ से एक है, तो बड़े वाले की जो हाइट है वो क्या दो हो गई है क्या, आप कहोगे सर दो हो गई है। और जब भी बेस के पैरेलल अगर काटते हो, तो वॉल्यूम का जो रेशियो अपने पास होगा, क्या वो 1:8 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 1:8 हो जाएगा। तो टोटल का वॉल्यूम अपने पास 8 है, ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 है, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम अगर अपने पास 1 है, तो टोटल अगर 8 है, तो नीचे वाले का वॉल्यूम क्या 7 ही होगा क्या, आप बिल्कुल कहोगे सर 1:7 होगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसने कहा है कि दोनों हिस्सों के आयतन का वॉल्यूम आयतन का अनुपात आप लोग बताइए, वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो 1:7 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। एक श्री भगवान में ना करा ऑप्शन नहीं दे सर, अरे देवता ऑप्शन होंगे तब दिखेंगे ना, ऑप्शन तो हम बनाएंगे, ABCD लिखा हुआ है, जब इस पर है ही नहीं ऑप्शन तो दिखेंगे कहां से, बताओ। ऐसे ये तो ऐसा है नहीं कि आपके पास कंप्यूटर में पेपर आया हुआ है या दिख नहीं रहे, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। यहाँ तो अपने पास आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, जो स्क्रीन इधर से आएगा वही अपने पास आएगा, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, दिखेगा कहां से। हाँ क्यूब होता है, तो क्यूब ही तो किया है, एक का क्यूब और दो का क्यूब। एक बच्चा कह रहा है क्यूब होता है, तो क्यूब ही तो किया है। अगले में भी देखिए ऑप्शन हमें लिखने पड़ेंगे, अगले में भी ऑप्शन नहीं है, श्री भगवान भाई। नेक्स्ट जो है उसमें भी अपने पास ऑप्शन नहीं है, हमें खुद को बनाना है ऑप्शन। देखो कितनी
छूट मिल रही है कि ऑप्शन भी आप खुद बना लो। इतनी छूट कौन देगा आपको, बताओ। एक शंकु का आधार के समांतर तीन, अब तीन भागों में काट दिया है, बताओ कर पाओगे क्या? तीन बराबर बराबर हाइट में अगर हम लोगों ने काट दिया है तीन भागों में, तो बताओ क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये अपने पास यहां से एक है, एक है, एक है, ये अपने पास दो है और ये अपने पास तीन है। तो क्या अपने पास हाइट का जो रेशियो अपने पास आ गया है H1, H2 और H3, उसका रेशियो क्या अपने पास 1:2:3 आ गई है क्या? तो वॉल्यूम का रेशियो बताओ, V1, V2 और V3 का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या 1, 8 और 27 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है, 1, 8, 27। तो अपने पास ऊपर वाले का वॉल्यूम तो अपने पास एक होगा, इससे ऊपर अगर 8 है और ये अगर एक आ चुका है तो क्या 7 ही होगा क्या? आप कहोगे 7 होगा। ये 27 टोटल का वॉल्यूम 27 है, यहां से टोटल 27 है, ऊपर अगर 8 है, क्या 19 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 19 बचा। तो क्या ऑप्शन एक साथ 19 हो जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1719, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? चलो फिर से देखिए, 129 नंबर में भी आपको खुद को बनाना है यहां से ऑप्शन। करने की कोशिश करो, करते चलो, बढ़ते चलो। आसान अब क्वेश्चंस हैं, सब कुछ अब आपको खुद को समझ में भी आना चाहिए। इतने क्वेश्चंस होने के बाद आपसे खुद से होने चाहिए। एक शंकु के आधार के समांतर काटा गया है बड़े, और अब की बार वॉल्यूम का रेशियो दिया इसने, अपने पास वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है। एक का अपने पास एक अगर है 729, तो दूसरा अपने पास मान लीजिए एक है, एक अपने पास 729 है, तो ये कितना होगा एक। वॉल्यूम का रेशियो अगर ये होगा तो क्या हाइट का जो रेशियो है उसके लिए क्या क्यूब रूट कर दें क्या? वन का क्यूब रूट तो वन, और ये अपने पास 9 आ गया। आधार से 40 सेंटीमीटर कहीं पर काटा गया है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। इससे यहां से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अपने पास काटा गया है, ये अपने पास एक है और टोटल अपने पास 9 है। ये लीजिए, ये ऊपर वाला एक, तो यहाँ पर टोटल 9 है, ये एक है, तो क्या ये 8 आया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 आया है, और 8 की वैल्यू इसने दी हुई है 40। 8 की वैल्यू 40 अगर है तो बताओ छोटे शंकु की ऊंचाई आप लोग बताओ, तो एक की जो वैल्यू होगी वो बताओ क्या 5 सेंटीमीटर होगी क्या? तो ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर अपने पास आंसर आ गया। क्या सभी लोगों ने बताओ सोल्व कर लिया था क्या? अब धीरेन्द्र कुमार पूछ रहे हैं कि सर 1, 8, 27 कैसे आया? अब आप धीरेन्द्र भाई अपने आप पर, अपने घर वालों पर, अपने पड़ोसियों पर, इस प्रकृति पर, जो 7 बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर, अपने टीचर पर मतलब मुझ पर, इन पर एक एहसान करो कि जाकर थ्योरी पढ़कर आओ भाई। ये एहसान आपका, ये जो सारी चीजें ना प्रकृति कभी नहीं भूलेगी अगर आप थ्योरी पढ़कर आते हो। ये चीजें मैंने इतने अच्छे से आपको समझाई है, वहां पर इतना टाइम दिया हुआ है, अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई जैसे आपको कहीं भी जाना है, मान लो आपको यहाँ से जिस भी शहर में आप रह रहे हो, आपको लगता है यार मैं गाँव जाऊंगा, तो गाँव जाओगे तो किससे जाओगे? तो आप कहोगे सर मैं एरोप्लेन से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा। और मान लो लॉकडाउन लग गया और ट्रांसपोर्ट का साधन बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बंद हैं कि आप लोग साइकिल या इससे जा ही नहीं सकते। अब कहोगे सर मैं पैदल जाऊंगा, पैदल जाते दिखे आपके पैर पर मार दिया हथौड़ा एक, तो बताओ अब गांव जा पाओगे क्या आप कहोगे सर जाऊंगा तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो और वैसे नॉर्मली तो जा ही नहीं पाऊंगा पैर पर हथौड़ा मारते ही, क्योंकि पैदल चल नहीं सकते। अब बताओ कैसे जाओगे? तो ये आपको गांव जाने के लिए टूल है, ये
आप जब गांव पहुंचोगे उसके लिए छोटे छोटे अपने पास टूल हैं कि मतलब इस तरीके से ये इस माध्यम से मैं गांव जाऊंगा। ऐसे ही ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा समझना है तो उसकी पहले मैं थ्योरी समझाता हूं, वो एज ए टूल है। तो आप लोग डायरेक्ट अगर यहां से क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो ये टूल है आप लोगों के लिए भाई कि आपको थ्योरी याद होनी। तो थ्योरी याद करो। अगर ये टूल ही आपने अपने सारे के सारे मार लिए, बस कार ट्रेन वो सारे के सारे मर गए मान लो आपके टूल, तो फिर आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, ना ही समझ आएगा, खुद भी परेशान रहोगे। जैसे लॉकडाउन में कोई रह गया, जयपुर में रह गया एक रूम में अकेला, गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया तो यहाँ पर परेशानी तो हुआ। वैसे आप भी भाई परेशानी रहोगे जब तक उन टूल को अगर आप मार दोगे। याद रखना एक छोटी सी चीज यहाँ पर। चलिए अब ऑप्शन आपको बहुत बनवा लिए, 3 ऑप्शन में आपको मौका दिया कि आप बनाओ ऑप्शन। अब हर जगह ही थोड़ी ना मौका मिलेगा आपको। याद रखना व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, पहली बात। एक पॉइंट ज्योमेट्री का है तो मैं लिखता चलता हूँ। ज्योमेट्री की कोई थ्योरी आती है तो मैं लिख देता हूँ ताकि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पाया है, नहीं याद है, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी अगर आपके पास है तो यहाँ से चीजें मेंसुरेशन की आपको याद करनी ही पड़ेंगी अब। नहीं तो मैं कितनी भी बार बता लूं, इस बार मैं बता दूंगा मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे तो पढ़ाना ही है। मुझे तो पूरा चैप्टर पढ़ाना है, जब आप पूछोगे तभी मैं बता दूंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे जैसे आज नहीं आए, वो क्या करेंगे, कल आएंगे, कल फिर कहेंगे सर ये 1 8 27 कैसे आ गया। कोई बच्चा फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर से वो परसों फिर से पूछेगा, तो मैं इसको आज 10 मिनट फिर से दूंगा, कल 10 मिनट उसको समझाने के लिए फिर से दूंगा, परसों फिर से दूंगा। तो आप जो बच्चा पूछा वो भी परेशान होना शुरू हो जाएगा। वो स्टूडेंट भी यहाँ पर क्लास में सर डेली डेली क्या समझा देते हैं, एक बार थ्योरी में तो बता ही दिया, हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी, अब सर हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। तो आपको, आप खुद ही परेशान, जो पूछ रहे हैं ना वो भी अगर रेगुलर रहेगा तो वो परेशान होना शुरू हो जाएगा फिर कि सर 1 8 27 वाला मास्टर का नाम हो जाएगा, सर ये जो टीचर है ना इसका नाम ही 1 8 27 है, क्योंकि हमेशा 1 8 27 एक्सप्लेन करता है बाकी छोड़कर। क्योंकि कल कोई और पूछेगा, मुझे तो इधर एक्सपीरियंस है, परसों कोई और पूछेगा, उसके अगले दिन और कोई पूछेगा, वो एक ही एक चीज फिर पूछते ही रहते हो। यहां पर याद रखना डीबी स्क्वायर बराबर या बीडी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है ए बी इंटू बी सी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो उससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले अपने पास होता है, उसमें से एक ये है, दोनों याद रखना और चलो करो क्वेश्चन को। इसलिए एक बार में अच्छे से मैं पढ़ा देता हूं कि आप लोग यहाँ पर ठीक से पढ़ लीजिए भाई, प्रत्येक बच्चा पढ़ लो, थ्योरी में अच्छे से पढ़ा देता हूं। तो जिस बच्चे को थ्योरी याद नहीं रहती है तो मैं बोलता हूं भाई थ्योरी में जाओ और एक बार उसको पढ़ कर आओ। In a given figure, three semicircle are given in BC. BC equals to 6 centimeter, BD equals to 6 root 3। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कि शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए अपने पास यहाँ से शेडेड पार्ट का एरिया अगर आप लोग निकालोगे तो टोटल के एरिया में से ये 2 सर्किल जो हैं इनका एरिया आप लोग माइनस कर लो। टोटल सेमी सर्किल के एरिया में से 2 सेमी सर्किल का एरिया मुझे बताइए, क्या हम लोग माइनस कर लेंगे, बोलो ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। लेकिन सर्किल की या सेमी सर्किल की या कोई भी सर्किल की रेडियस चाहिए तो अब एरिया चाहिए तो हमें रेडियस तो पक्का चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट, इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही अपने पास दिया हुआ क्या है तो आप बोलोगे सर हम लोगों को दिया हुआ 6, बीसी का मान तो दिया हुआ 6, इसका मान दिया हुआ 6 रूट 3। तो यहां से अगर आप लोग व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है और समकोण होता है तो आप लोग लिख सकते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड डालते ही आप लोग लिख सकते हो बी डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी सी आप लोग लिख सकते हो। तो बी डी स्क्वायर का मतलब 6 रूट 3 इंटू 6 रूट 3 बराबर ए बी इंटू बी सी, और बी सी का मान 6 है, 6 से 6 एक तो कट गया, तो ए बी का मान क्या 18 आ गया है क्या, आपको कि बिल्कुल 18 आ गया है। तो ये अगर 18 है और ये 6 तो टोटल हो गया अपने पास 24, और 24 अगर हो गया है तो बताओ क्या पूरे सर्किल का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या। रेडियस अपने पास 12 है तो 12 के स्क्वायर 144 पाई, बट्टे में अपने पास 2,
और मुझे उम्मीद है कि डायमीटर अगर 24 होगा तो इतना आगे बढ़ने के बाद आप लोग यहां से रेडियस तो निकाल चुके हो कि रेडियस अपने पास 6 होती है, रेडियस अपने पास 12 होगी। अगर अपने पास 24 होगा, यहां से एक अपने पास ये जो अपने पास है, ये अपने पास 24 अगर है तो मुझे आप लोग बताइए कि यहां से अपने पास क्या 12 हो जाएगा क्या, बड़े वाले की रेडियस 12। अब एक बच्चा कह रहा है सर दो सर्किल का एरिया माइनस क्यों करें, एक सर्किल का ही कर लो। तो ध्यान रखना दोनों की रेडियस अलग अलग है। इसकी जो रेडियस है वो 9 है, 18 तो 9, तो एक तो ये सर्किल पाई आर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81/2 क्यों, क्योंकि सेमी सर्किल है। और इसकी रेडियस अपने पास 3 है, तो अपने पास मुझे बताइए पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बट्टे अपने पास 2, तो ये आ गया 72 पाई। ये 90/2 का मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 45 पाई आ जाएगा, तो माइनस करोगे तो क्या आंसर 27 पाई आ गया है क्या। सी अपने पास आंसर आ गया है। बताओ कितना आसान क्वेश्चंस है। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब हमें छायांकित भाग का पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर चाहिए तो निकालो परिमाप क्या होगा। चलो आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप करने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब आपको खुद का, भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दिमाग आपका चलना चाहिए। अगर अपने पास यहां से ये जो है तीन बराबर बराबर भागों में हमने बांटा है, जिसकी त्रिज्या अपने पास 6 है, तो अपने पास अगर ये पूछा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, पी क्यू आर और एस के टोटल अगर त्रिज्या 6 है, तो क्या ये अपने पास यहाँ पर सभी लोग मिलकर बताइए, अगर त्रिज्या 6 है तो क्या टोटल ये 12 हो गया है क्या, और 12 हो गया है तो ये 4 4 4 और 4 होगा। अब अपने पास क्षेत्रफल नहीं पूछा है। क्षेत्रफल अगर पूछता तो फिर हम लोग ऊपर वाले का एरिया निकालते सेमी सर्किल का, उसमें ये जोड़ देते और ये फिर घटा देते। लेकिन हमें तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप में तीन भाग आएंगे। एक तो अपने पास ये आएगा जिसकी रेडियस 6 है, तो टोटल सर्किल होता तो 2 पाई आर होता है, लेकिन आधा सर्किल अगर अपने पास है तो पाई आर होगा। ध्यान रखना ये पाई आर और आर का मतलब 6 है। एक तो ये वाला भाग आएगा, दूसरा अपने पास ये वाला भाग आएगा। इसका परिमाप अगर पूछा है तो इसकी रेडियस 2 है, तो पाई आर, आर का मतलब 2। सर 2 पाई आर होता है, अरे भाई आधा ही सर्किल है। और तीसरा जो भाग अपने पास आएगा वो अपने पास ये वाला भाग आएगा। इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4 होगी, तो पाई आर रेडियस 4 है। तो मुझे बताओ आंसर क्या 12 पाई आ गया है क्या। ये लो इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना आगे बढ़ने के बाद अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारे पास जो परिमाप अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब एक तो हमें ये वाला भाग पूछ रहा है, परिमाप का मतलब शेडेड पार्ट का। पेरीमीटर पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा। एक तो ये वाला भाग, एक इसमें ये वाला भाग हम लोग जोड़ देंगे, और एक हम लोग ये वाला भाग जोड़ देंगे। तो क्या यही अपने पास पेरीमीटर रहेगा। तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक अपने पास ये रेड वाला पार्ट है, याद रखना यहां से यहां तक। एक अपने पास जो इसका परिमाप है तीन भागों में, एक अपने पास ये ग्रीन वाला भाग है यहां से यहां तक, और एक अपने पास यहां से ब्लू वाला भाग है यहां से यहां तक। इन तीनों को जोड़ दोगे तो शेडेड पार्ट का टोटल का परिमाप आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को कोशिश तो करनी पड़ेगी। बताइए ठीक है क्या। आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, ये याद रखना। रिकेश आप हमेशा लिखने शुरू कर देते हो भाई 5-7 मिनट पहले ही, सर आज के लिए बहुत है, आज के लिए क्या। सवा घंटे में अपने पास 15-20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तो अपने पास होने चाहिए। अश्विनी के लिए रिपीट करता हूं, अपने पास टोटल की रेडियस अगर 6 है तो ध्यान रखना है तीन भागों में बना है भाई। रेडियस अगर 6 है तो ये यहां से यहां तक पाई आर होगा, तो अपने पास 6 पाई। इसकी रेडियस अपने पास 4 4 और 4 होगी, तो इसकी रेडियस 2 हो गई। एक ये जोड़ो, रेडियस 2 है तो 2 पाई, क्योंकि फॉर्मूला था 2 पाई आर।
लेकिन आधा ही सर्किल है तो 2 पाई आर नहीं होता, फिर पाई आर ही होता है, तो पाई आर, और इसकी रेडियस 4 है। तीनों को जोड़ देंगे तो अपने पास तीनों परिमाप आ जाएगा, आंसर आ गया। 4 कहां से आया, 3 बराबर बराबर भागों में ना भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये तीनों बराबर बराबर है, तो टोटल अगर 12 था तो 12 को, क्योंकि रेडियस 6 तो डायमीटर 12 होगा, और 12 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या 4 4 और 4 ही नहीं आना है क्या, तो वहां से आया कि 12 को हमने बांट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 132। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आपसे खुद से अब क्वेश्चन होने चाहिए सभी लोगों से। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का योग 10 है, d1 प्लस d1 प्लस d2 इक्वल टू 10 है, और इसका क्षेत्रफल जो है हाफ d1 d2, वो अपने पास यहाँ पर 9 दिया हुआ है, और इसने कहा विकर्णों की लंबाई के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग चाहिए तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो बताओ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 होल स्क्वायर अगर करोगे तो 10 का स्क्वायर 100। और बताओ हमें तो सिर्फ यही पूछा है, तो d1 d2 का जो मान है वो क्या यहाँ से 18 आप लोग रख दोगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 18 हम लोग रख देंगे, ये लीजिए। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 अपने पास बराबर में 100 है, तो क्या ये अपने पास मुझे बताओ 64 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर उधर जाकर माइनस अगर होगा तो 64 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या। क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 133 सभी लोग। 4x मीटर ऊंचाई वाला एक अपने पास है टेंट इज फाउंड बाय राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कॉन। ऐसे ही तो होता है, कोई टेंट इसने दो भागों से मिलकर बनाया है, एक राइट सर्कुलर, पहले तो इसके पास सिलेंडर है, और फिर राइट सर्कुलर कोई भी उसके ऊपर कॉन है, ये लीजिए। यहां पर वर्ताकार तंबू टेंट 4x मीटर ऊंचाई, ठीक है। द हाइट ऑफ द टेंट इज 4x मीटर, टोटल जो हाइट है वो 4x है, टेंट की जो हाइट है वो 4x मीटर है, बिल्कुल ठीक है, इज x मीटर। द डायमीटर ऑफ बोथ द फिगर इज द सेम ऑफ 8x। यहाँ पर डायमीटर दोनों का सेम है, इसका भी डायमीटर 8x है, तो रेडियस कितनी होगी आप कहोगे सर 4x, और इसकी रेडियस भी कितनी होगी तो आप कहोगे सर 4x, ये लीजिए। आधार का है, ठीक है, x रुपए प्रति जिसका समान व्यास एक लंबवर्तीय शंकु आच्छादित, x मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन पर। आगे हम लोग पढ़ते हैं x मीटर। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज x। यहां पर मुझे बताइए सिलेंडर की हाइट अगर x है और टोटल टेंट की हाइट अगर 4x है, तो ये वाली जो अपने पास ऊपर वाली कोन की जो हाइट अपने पास बचेगी वो क्या 3x ही बचेगी क्या, और ये अगर 3x है, ये 4x है, ये 3x है, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे 5x होगा, ये लीजिए। हाँ ना बताओ, क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या, 5x होगा। x रुपए कैनवास पर कितना खर्चा आएगा, तो हमें टोटल कर्ड सरफेस निकालना है, टोटल का, तो ऊपर वाले का कर्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, नहीं, अपने पास पाई आर एल, और नीचे वाले का होगा 2 पाई आर एच। तो यहां से पाई का मतलब पाई है, ठीक है, रेडियस कितनी है 4x, और हाइट कितनी है एल कितना है 5x प्लस 2, पाई तो बिल्कुल ठीक है, रेडियस कितनी है 4x और हाइट कितनी है x, तो 5 गुना 4 20, और यहाँ पर अपने पास 8, तो क्या 28 पाई x स्क्वायर अपने पास मीटर आ जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर अपने पास ये एरिया आ गया। अब इसने खर्चा दिया हुआ है x रुपए के हिसाब से जो खर्चा आएगा, तो इसको इंटू करते हैं अगर हम लोग x से, जैसे आपके पास एरिया आ गया 10 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि खर्चा है 1 मीटर पर, खर्चा है वो 5 रुपए पर मीटर पर, अगर पर मीटर स्क्वायर पर खर्चा अगर है 5 रुपए, तो टोटल खर्चा बताओ, तो इंटू कर दोगे तो टोटल खर्चा 50 रुपए का हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पर अपने पास जैसे ही जितना एरिया आया, जो खर्चा उससे इंटू कर दिया, तो क्या आप लोग सभी बच्चों का आंसर 28 पाई एक्स क्यूब रुपीस अपने पास ये आंसर आ गया है क्या? और ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ये अपने पास आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने सोल्व भी कर लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। क्वेश्चन को आप लोग हमेशा और हमेशा मुझसे पहले सोल्व करते चलिए, आपसे क्वेश्चन शुरू होंगे। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। A cylinder whose lateral surface is formed with a rectangle of diagonal 4 pi। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, डायगोनल अपने पास 4 पाई है और आधार के साथ पाई बाई 6। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और बट्टे में 6 करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा? तो आपको डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये नहीं। इस बेलन का आयतन कितना होगा मुझे बताओ? ये 90 और ये अपने पास 60। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले, ये 60 आ जाएगा। क्या आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बात बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री में फिर बार बार आएगा, याद रखना। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये 4 पाई है तो ये होगा 2 पाई, और 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, √3 से इंटू कर देंगे, तो इसको √3 से इंटू कर देंगे तो 2√3 पाई। बोलिए आप लोग, एक रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है और कोण 30 डिग्री अगर दिया हुआ है, तो हमने डायगोनल की लंबाई और चौड़ाई निकाल ली, और हमारा काम यही था कि हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल पाए, और उससे अपने पास उसने मोड़कर ये अपने पास 2√3 पाई है। पहली बात तो ये बात बताओ, 2√3 पाई और अपने पास 2 पाई कहां से आया? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? क्या अपने पास, मुझे बताओ, 2√3 पाई और 2 पाई कहां से आया? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें समझ में आई है, क्योंकि ट्रायंगल को आपने 2-3 बार पढ़ा दिया है। ट्रायंगल अपने पास उमेश, ये 300 क्वेश्चन खत्म होते ही शुरू हो जाएगी। 10 दिन तो और मान ही लो भाई, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। 150 क्वेश्चन और करवाना है मुझे, लगभग 135 में 150 और करवा दूंगा अगले 10 दिन में, तो 10 दिन तो मान ही लो। अब यहां से हमें नहीं पता कैसे मोड़ना है, तो इसको वो ऐसे भी मोड़ सकता है और वो इसको ऐसे भी मोड़ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे मोड़ दे तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर सिलेंडर की, वो तो होगी 2√3 पाई के बराबर, और जो अपने पास यहां से हाइट होगी वो होगी 2 पाई के बराबर। एक तो ये कंडीशन बन रही है। दूसरी, अगर ऐसे मोड़ दे वो, तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, वो तो होगी 2 पाई के बराबर, और हाइट किसके बराबर होगी? हाइट होगी 2 पाई के बराबर। अब मुझे बताओ, ये मोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या मैंने आप लोगों को बताया है क्या कि जब भी हम लोगों ने पढ़ा है वहां पर सिलेंडर जब पढ़ रहे थे, तो ये मोड़ना, रोटेट करवाना, के सारी चीज मैं आपको बता के आया हूं क्या? तो वो चीज आपको याद रखनी। तो यहां से आप लोग, यहां से 2 पाई से 2 पाई कट गए, तो रेडियस ही आ गई। तो वॉल्यूम पूछा है क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर शक्ति इंटू एच, एच 2 पाई है। क्या 6 पाई स्क्वायर ऑप्शन में है क्या? है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इससे ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। इससे ऑप्शन नहीं मिलता तो दूसरा हम लोग चेक करते, उससे अपने पास ऑप्शन मिलता। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से ढंग से पढ़ा पाया हूँ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आगे के 20 क्वेश्चन जो आपके पास हैं, क्वेश्चन नंबर 155 तक आप लोग मुझसे पहले ही कर लेना। अब ये क्वेश्चन आपसे होने शुरू हो जाने चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।